हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिपी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। क्या आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या आपको वार्निंग्स हैं, क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए, किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, किन चीज़ों पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। सो ओवरऑल हम देखने का प्रयास करेंगे, आपके चक्रास भी देखेंगे। ठीक है, एंड तक ज़रूर बने रहिए। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हैं, जय शिव शक्ति लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हम क्या निकल के आता है। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। एनलाइटनमेंट, जॉय, growth and confusion. Okay, enlightenment, joy, growth and confusion. और क्या है? Isolation, impartiality, perseverance, workaholic, mysticism, renewal, expansion, destiny, रिजेक्शन। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं आपके चक्रा बता देती हूँ। डियर, आपके अपर चक्रास पे काम चलेगा, स्पेशली आपका थ्रॉट और थर्ड आई। ठीक है, थ्रॉट, थर्ड आई एंड क्राउन, ये तीनों चक्रास पर आपकी स्ट्रांगली काम चलने वाला है। ओके, इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ उनकी डेस्टिनी जो है कुछ ना कुछ उनको हिंट देने वाली है कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। कुछ ना कुछ ऐसे कहते हैं ना, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि क्लैरिटी दी जाए, मुझे कन्फ्यूजन से बाहर निकाला जाए, मुझे बताया जाए कि मेरे भविष्य में क्या है, मुझे क्या मिलने वाला है, कौन सी दिशा मेरे लिए सही है। जब कॉन्टिन्यूसली आप ऐसे क्वेश्चन करते हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करता है। वो आपको डेस्टिनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर देगा, वो आपको बताने का प्रयास ज़रूर करेगा। ऑल्सो आपको इस चीज़ पर भी संतुष्टि होगी कि ठीक है, पास्ट में मुझे पड़ गई रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन को हम, जब हमारा ईगो सेल्फ एक्टिव होता है ना, तो रिजेक्शन को हम नेगेटिव वे में लेते हैं कि क्यों रिजेक्शन मिली मुझे। लेकिन जब हमारे अंदर अवेयरनेस होती है और हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि अगर हमको रिजेक्शन ना पड़ती तो हमको सत्य की खोज कभी नहीं होती। ठीक है ना, मतलब अगर परमात्मा ने आपको कहीं से रिजेक्शन दिलाई है, इसका मतलब है कि जगाना चाहता है, आपको उठाना चाहता है, और जगाता सबको नहीं है। ठीक है, परमात्मा जिससे खुश होता है उसकी इच्छाएं पूरी कर देता है, लेकिन जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसको बहुत ज़्यादा जिससे बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसको अपने पास बुलाना चाहता है। और अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअली आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आपको बचपन से ही आपको लगता है कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, और इस तरह की चीज़ें आपने अनुभव की हैं, कुछ मिस्टिकल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को, कुछ एनर्जीज को हमेशा से फील करना, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होना, इसका मतलब कि पास्ट लाइव्स में आपने स्पिरिचुअलिटी पे अच्छा खासा काम अपने ऊपर किया हुआ है, और यही कारण है कि परमात्मा ने इस बार भी आपको अपना रास्ता क्लियर कर दिया। और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप कभी परमात्मा को नहीं जान पाओगे, कि दुख में ही ईश्वर को याद किया जाता है। ये थोड़ी सी इंसान को इलॉजिकल बात लगती है, लेकिन ये बात सच है कि आपको अपने तरफ सबको नहीं बुलाते हैं। भगवान की भक्ति वही इंसान कर सकते हैं जिन्हें भगवान चुनते हैं। अगर आज आप काली भक्त हैं तो काली ने चुना है, इसीलिए आप करते हो। आज आप शिव भक्त हैं तो शिव ने चुना है, इसीलिए आप करते हो। आप कृष्ण भक्त हो तो कृष्ण आपको चुन रहे हैं, इसलिए आप कृष्ण भक्ति करते हो। ईश्वर की, क्योंकि सब नहीं कर रहे हैं।
आप देखो कुछ लोग ट्राई करते हैं दूसरों को देखकर, करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके अंतर मन से नहीं आता, 4 दिन करेंगे, 5वें दिन छोड़ देंगे। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअसली उस चीज़ में बढ़ पाते हैं, जो उसको एन्जॉय करते हैं, जिसको इसमें चीज़ों में मज़ा आता है, वो कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में वो सोल इन कामों को किए हुए रहती है और उसको इन चीज़ों की आदत होती है। वो मज़ा लेती है इन चीज़ों में, साधना में, मंत्र जाप में, उसको अच्छा लगता है। तो आप देखो कि ये चीज़ परमात्मा की ब्लेसिंग से आपको मिलती है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप बहुत लकी हैं इस चीज़ के लिए। दूसरा, यहाँ पर आपकी डेस्टिनी आपको क्या दिखाने वाली है, आपको क्या दिलाने वाली आगे, इस चीज़ की हिंट इस हफ्ते में आपको मिलेगी। ऑल्सो आपकी रिजेक्शन क्यों पड़ी आपको? क्योंकि वो आपको जगाना चाहते थे। तो ये चीज़ भी आपको ठंडक देने वाली है कि पड़ गई रिजेक्शन, नो प्रॉब्लम, ठीक है? इसके अलावा आप यहाँ पर इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करेंगे और आप अपनी लाइफ़ को धीरे-धीरे करके बना रहे हो। बनाने का मतलब है कि मुझे अच्छा लगता है मैं ये करूँगा, मुझे अच्छा लगता है मैं ये करूँगा, मुझे इस तरीके का रूम चाहिए, इस तरीके का रूम डेकोरेशन, इस तरीके के कपड़े खरीदने, मुझे ये वाले पहनने हैं, ठीक है? मुझे अभी फिलहाल यहाँ घूमने जाना है, मुझे इस मंदिर में जाना है या फिर कहीं पर भी। तो आप ना एन्जॉय करने की कोशिश करो, मुझे ये वाला करियर बनाना है, इस फ़ील्ड में काम करना है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कुछ भी किसी भी फ़ील्ड में आप काम कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफ़लाइन कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस खुले हुए हैं, ज़रा अपनी सोच को आप खोल दें, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से आप बाहर आ जाएँ टोटली और वो करें जो आप करना चाहते हो, बिना डरे करें, ठीक है? और ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोग आज के इस हफ्ते में डेफ़िनिटली करेंगे और ये चीज़ उन्हें बहुत खुशी देने वाली है। एन्जॉय करेंगे लोग अपने कामों को, ठीक है? एनलाइटनमेंट की एनर्जी, काफ़ी सारे लोग एनलाइटेंड हो चुके हैं, वापस से उन्हें मतलब ऐसा नज़र आता है, क्योंकि एनलाइटनमेंट भी देखो, एक बार आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आई, दूसरी बार एनलाइटनमेंट होगा और चीज़ें समझ में आएँगी। तो यहाँ पर नज़र आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एनलाइटनमेंट में आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों का हो भी चुका है एंड काफ़ी सारे लोगों को एंजल्स अपना दृश्य दिखा रहे हैं, ठीक है? एंजल्स अपनी प्रेज़ेंस शो करा रहे हैं। जब आपको एंजल्स की प्रेज़ेंस शो होने लगती है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सुनी-सुनाई बातें नहीं है, डेफ़िनिटली कोई एनर्जी तो है जो गाइड कर रही है, कोई तो है जो बताने का प्रयास कर रहा है। देन आप इन चीज़ों को बिलीव करना स्टार्ट करते हो। बहुत सारे लोग ये कहेंगे अब आपसे कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते, तो वो नहीं मानते क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को अनुभव नहीं किया। पर जो इनको एक्सपीरियंस करेगा वो इन चीज़ों को डेफ़िनिटली मानेगा, ठीक है? ग्रोथ की एनर्जी है इस हफ्ते में, बहुत सारे लोगों को काम में ग्रोथ मिल सकती है, जो भी काम वो कर रहे हैं, ठीक है? अगर कोई ऑनलाइन आपका कोई भी काम है तो उसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है, कोई चैनल वगैरह है तो रैंक कर सकता है, ठीक है? चीज़ें आपकी और ज़्यादा लोगों तक जा सकती हैं, बिज़नेस है तो उसमें ग्रोथ नज़र आती है, ठीक है? करियर में प्रमोशन वगैरह के भी चांसेस नज़र आते हैं, मतलब जो भी है, आप जिस भी काम को कर रहे हो वर्क एरिया में, आपके इस हफ्ते में डेफ़िनिटली ग्रोथ दिख रही है। कन्फ्यूजन से बाहर आ जाओगे, यूनिवर्स ने होल्ड पर क्यों डाला? अगर यूनिवर्स होल्ड पर डाल रहा है, कोई चीज़ें आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं कर रहा है, ट्रस्ट कर लो डियर, वो इच्छा पूरी होने लायक नहीं थी, भविष्य में बड़ा नुकसान देती। तो अगर अभी नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है, अगर आपके लायक होगी तो परमात्मा भविष्य में ठीक-ठाक तरीके से वो चीज़ें आपको देंगे, नहीं तो कुछ और देंगे, ठीक है? तो आप अगर ईश्वर पे विश्वास करते हैं, तो वो उनकी योजनाएँ उन चीज़ों पर भी होती हैं जो भविष्य में हैं, तो हमको वो दिखाई नहीं दे रही होती, तो हमको इस टाइम पीरियड में ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन भविष्य आपका कभी गलत नहीं हो सकता। इस चीज़ को आपको ट्रस्ट करना होता है, बिलीव करना होता है, ठीक है? ये चीज़ नज़र आ रही है। इसके अलावा ना आइसोलेशन की एनर्जी है, बहुत सारे लोग आइसोलेटेड लाइफ़ जी रहे हैं, यानी कि इस हफ्ते में भी आइसोलेट रहेंगे लेकिन खुश रहेंगे, ठीक है? अपने ऑरा में, ठीक है, अपने व्यक्तित्व में, उसके अंदर से, उस लड़की के अंदर से लाइट निकल रही है। आपको क्या लगता है कि आप भीड़ में लाइट को जनरेट कर सकते हो? बहुत सारे मुनि, तपस्वी क्यों हिमालय पर चले जाते हैं? इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि भीड़ में तो आप लाइट जगा ही नहीं सकते अपने अंदर। भीड़ में इतना शोर होता है, लोगों के बीच में इतना शोर होता है कि आप कभी भी खुद से नहीं जुड़ सकते हैं। इसीलिए खुद से जुड़ने के लिए आपको आइसोलेट रहना मस्ट हो जाता है कि आप अपने आप को कुछ समय के लिए अकेला रखें, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, और अपने आप को जान सकें कि आप क्या हैं। ठीक है? अब बहुत सारे लोग आइसोलेशन में हैं और अपने आप के अंदर बहुत सारी चीज़ों को खोज कर बाहर निकाल रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, ऑरा से बहुत अच्छी लाइट निकल रही है, चेहरे पर एक अलग ही नूर है, अलग ही तेज है और काफ़ी खूबसूरती उनकी बढ़ गई है। इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग मुझे काफ़ी खूबसूरत भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि खूबसूरती बढ़ गई। अभी आप कहोगे दी ये कैसी बात है, खूबसूरत तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, नहीं। आप जब साधना वगैरह करते हो
तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, जो भी टॉक्सिक एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है, आपकी दुनिया भर की बीमारियां होती हैं, जो ये सारी चीज़ें ना आपकी बॉडी में ये धीरे धीरे करके आपकी ठीक होने लगती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी से रिलीज होने लगती है, तो चेहरे पर अलग तेज आ जाता है। आप नोटिस करिएगा कभी भी स्पिरिचुअल लोगों को, इनके चेहरे पर एक अजीब सी शाइनिंग आपको नजर आएगी, एक चेहरा तेज नजर आएगा चेहरे पे, और चेहरे की जो स्किन है वो अलग अलग ही तरीके से ग्लो कर रही होगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्किन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे नजर, भले वो किसी भी एज का इंसान हो, बहुत ज़्यादा बूढ़ा इंसान भी हो, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज का इंसान भी हो, फिर भी चेहरे पे एक तेज होगा, चमक होगी उसके, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर रिन्यूअल कार्ड से नज़र आ रही हैं। इसके अलावा ना यहाँ पर सोल एक्सपेंशन की एनर्जी है। यहाँ पर ना जैसे एंजल्स आपको किसी चीज़ का अवार्ड दे सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है एंजल की पूरी टीम है, और यहाँ पर इस डिवाइन फेमिनिन को कुछ ऑफर किया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपने जो भी ग्रोथ करी है अपनी अपने लाइफ के अंदर, जो भी चीज़ों को आपने अचीव किया है, जितनी भी सोल ग्रोथ आपने की है, शायद उसका रिवॉर्ड यही है कि आपकी लाइफ के अंदर आपके डेस्टाइन पार्टनर को यूनिवर्स ब्लेसिंग के तौर पर भेजे। जब आप मेहनत करते हो तो आपको मम्मी पापा भी अवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं कि चलो मेरा बच्चा इतनी मेहनत किया है, इतने अच्छे एग्जाम में नंबर लेके आया है, पता क्या चाहिए तुझे। उसी तरीके से जब आप अपनी सोल एक्सपेंशन करते हो, सोल ग्रोथ करते हो, तो आपकी जगत पिता जगत माता यानी शिव शक्ति, ठीक है, ये जो हैं वो भी आपको ब्लेस करते हैं किसी ऐसी चीज़ से जो आपकी सोल डिज़ायर होती है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस होता है, सोल डिज़ायर और ईगो डिज़ायर में डिफरेंस होता है। जो हमारी सोल डिज़ायर होती है वो परमात्मा को बहुत अच्छे से मालूम होती है, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर से आपकी डिज़ायर होती है। तो परमात्मा आपकी जो इच्छा है वो उसी के आधार पर पूरी करते हैं जो आपकी सोल डिज़ायर होती है, ना कि आपकी ईगो डिज़ायर, ठीक है। तो जब आप सोल एक्सपेंशन करोगे, सबसे पहले आप ये समझोगे कि आपकी सोल डिज़ायर है क्या, और जैसे आप ये जान लोगे कि आपकी सोल की डिज़ायर क्या है, आत्मा क्या चाहती है आपके, उसी अनुसार चीज़ें पूरी की जाती हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है सोल डिज़ायर बहुत सारे लोगों की, उनके प्रेमी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो इच्छा पूरे होते हुए नज़र आ रही है। आई होप आप समझे होगे। चलिए और देखते हैं हम। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होगा, एंजल्स प्लीज गाइड मी। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होगा। क्लेंजिंग वाटर्स, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, पैशन एंड प्लेजर, discovering truth, overcoming obstacles, in the flow, great adventure, वाइज लीडर, ओ माय माय, इनफाइनाइट अबंडेंस। एक्चुअली ये कार्ड पहले भी आया था, लेकिन मैंने सारे कार्ड उठाकर डेक में लगा दिए थे, तो ये आ गया फिर से। चलो ठीक है, ओके। तो इस बार यहाँ पर क्या निकल के आया है, देखिए सबसे पहले ये दो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर लिखा है क्लेंजिंग वाटर्स, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। आप जितने भी ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे थे, जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ के अंदर थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो चैलेंजेस इसीलिए थे क्योंकि आपके अंदर कुछ शुद्धिकरण होना था, कुछ आपके अंदर से यूनिवर्स को हटाना था। जैसे आपने उन ऑब्स्टिकल्स को पार किया, आपके अंदर कुछ क्लैरिटी आई, आपने टॉक्सिसिटी को रिलीज किया और आप एक अच्छी ऊर्जा में पहुंचे, ठीक है। सो क्लेंजिंग वाटर्स की एनर्जी, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। मुझे नज़र आता है कि आपका ऑरा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो आप, और अपनी लाइफ के अंदर इंजॉय कर रहे हो, अपनी एनर्जीज में आप इंजॉय कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग आपके अंदर हो चुकी है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, बहुत ही अच्छा इस हफ्ते में, मतलब कि काफ़ी अच्छा हील्ड महसूस करेंगे आप। रिन्यूअल कार्ड में भी दिखाई दिया था कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपका ऑरा शाइन कर रहा है, और यहाँ पर भी वही एनर्जी नज़र आ रही है कि आप हील, ऐसा लगेगा आपको कि मैं बहुत ज़्यादा हील हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, बहुत सारी टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी मैंने रिलीज़ कर दी है, लोगों के प्रति अब ज़्यादा हेट्रेड भी नहीं है, किसी से ज़्यादा शिकायतें भी नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं है क्लोज करने के लिए,
टॉक्सिक माहौल जो था वो भी अब नहीं है, टॉक्सिसिटी पूरी तरीके से जा चुकी है। इस तरह की चीज़ों को आप इस हफ्ते में अनुभव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी पूरी तरीके से अपनी फ्यूचर की क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं देती, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स इन द फ्लो, यूनिवर्स कह रहा है आप फ्लो में जाएं, आप एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, सही समय पर सही दरवाजा आपके लिए खोल दिया जाएगा। देखो, हमें फ्यूचर जब पता होता है या फ्यूचर प्लानिंग होती है हमारी, उस हिसाब से चलना बहुत आसान है, लेकिन यूनिवर्स कहते हैं हम तुमको ऐसे चलाना चाहते हैं कि तुम प्रेजेंट में जीना सीखो, यानी कि अभी में जीना सीखो। इसकी वजह से हम तुम्हारा फ्यूचर क्लियर नहीं करते कि तुम्हें फ्यूचर में क्या मिलेगा, और हम तुमसे कहते हैं कि सरेंडर रह के फ्लो में जाओ। अब तुम्हें वहाँ पर बड़ी टेंशन होती है कि हम तो फ्लो में जा रहे हैं, हमारा समय तो बर्बाद हो रहा है, पता नहीं यूनिवर्स ने हमको सोचा भी है कि नहीं, ऐसा ना हो कि हम ना यहाँ के रहें ना वहाँ के रहें। तो यूनिवर्स कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, आप यहाँ पर आज ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये भी गाइडेड है आपके लिए, ठीक है। और आगे भी सारी चीज़ें गाइडेड होंगी आपके लिए, आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे, आप बस फ्लो में जाएं ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख सकें, ठीक है। तो ये इस हफ्ते में आपके साथ होगा। इसके अलावा पैशन एंड प्लेजर एंड ग्रेट एडवेंचर, देखो यहाँ पर ऐसा है कि जिसकी लाइफ के अंदर एडवेंचर नहीं होता उसको जो चीज़ें मिलती हैं उसमें उसे मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि हर चीज़ सीधी 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 मिल गई, पहले स्कूल, फिर अच्छी खासी पढ़ाई, फिर जॉब, तो इन चीज़ों को सब, जिनको हमेशा सुख 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 मिलता हो रहा हो, जिसने कभी दुख का अनुभव ना किया हो, वो कभी नहीं बता सकता है कि मज़ा क्या है। मज़ा तो हमेशा उसको मिलेगा जिसने सुख भी देखा और दुख भी ज़ोरदार देखा और सुख भी ज़ोरदार देखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में यूनिवर्स यही कह रहा है कि पैशन एंड प्लेजर आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाएगा इस हफ्ते में, ठीक है। आपको दिखाएगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को अभी तक इसीलिए खुश नहीं थी क्योंकि आप मांग रहे थे। जब आप मांगना बंद कर देते हो, आप एक लाइफ को ना एक रिस्क की तरह लेना स्टार्ट कर देते हो कि ठीक है ये तो मुझे मिली हुई है, इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, और जब आप एडवेंचरस लाइफ के लिए रेडी रहते हो तो आपको बहुत खुशियाँ भी मिलती हैं, आपको चैलेंजेस भी मिलते हैं, आपको चीज़ें भी मिलती हैं, ठीक है। लेकिन आपको ना किसी भी चीज़ से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं होगी, आपको मज़ा आएगा ऐसी लाइफ को जीने में, ठीक है। तो ये चीज़ आप अनुभव करने वाले हैं इस हफ्ते में। यहाँ पर है डिस्कवरिंग ट्रुथ एंड वाइज लीडर, देखो आप वो व्यक्ति हो जिसने अपनी सच्चाई को खोजा है, जिसने अपने आप को जागृत किया है, जिसने अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को पहचाना है, अपनी सच्चाई को आपने देखा है, स्वीकार किया है, आप लाइट में खड़े हुए हो, आपने सच को स्वीकारा है और सच के साथ चलने के लिए आप रेडी हुए हो। तो आप आने वाले समय में वाइज लीडर ज़रूर बनेंगे, भविष्य में आप लीडर ज़रूर बनेंगे। इसलिए बनेंगे आप ये लीडर क्योंकि आपने सत्य को सबसे पहले जानने के प्रयास किए, सत्य की खोज की, उसके बाद सत्य को आपने स्वीकार भी किया दुनिया के अगेंस्ट जाकर, ठीक है। तो जब आपने इन चीज़ों पर अच्छा खासा काम किया है तो भविष्य में आपको एक लीडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यही तो परीक्षा होती है। यहाँ पर अगर आप अपना ही सत्य नहीं खोज पाए तो आप दूसरों को नहीं बता सकते कि लाइट में आया कैसे जाता है, क्योंकि आप लाइट में खुद ही नहीं आ पाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन चीज़ों पर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, आप दूसरों को कभी नहीं कह सकते कि इन चीज़ों को बदलो, क्योंकि तुमने खुद नहीं बदला। आप दूसरों को गाइड नहीं कर सकते खाना खाने के लिए कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि आपने ही नहीं छोड़ा, ठीक है। आप खुद मेडिटेशन नहीं करते लेकिन आप गाइड भी, तो आप गाइड कैसे करोगे कि आप मेडिटेट करो। मतलब कहने का ये है कि जो चीज़ आप अपने अंदर उतार सकते हैं उन्हीं चीज़ों को आप गाइड कर सकते हैं, ठीक है, एज अ लीडर। तो यहाँ पर लीडर वही लोग बनेंगे ना जिन्होंने पहले सत्य की खोज की, फिर पूरा पाथ उन्होंने उस पूरे प्रोसेस से वो गो थ्रू हुए, उन्होंने उस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया, उसके बाद वो लाइट में आए, उन्होंने सच्चाई को समझने के बाद उसको स्वीकार भी किया, अपने व्यक्तित्व में भी उतारा, तब जाकर वाइज लीडर बने हैं। तो ये वाइज लीडर की एनर्जी, भविष्य में आप एक अच्छे लीडर के तौर पे जाने चाहेंगे, चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर हो, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कैसे भी। इनफाइनाइट अबंडेंस आपका वेट कर रही है, क्योंकि जो इस तरीके की पोजीशन पर पहुंचते हैं उनके पास धन की, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ना इनफाइनाइट अबंडेंस की, परमात्मा के द्वारा दी गई हुई अबंडेंस होती है, जिस पर परमात्मा हाथ रख दे उसको अबंडेंस की, सक्सेस की, फैमिली की, पार्टनर की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप पहले परमात्मा की कृपा को प्राप्त करें, और वो तब तक नहीं मिलती जब तक आप उनकी परीक्षा नहीं देंगे। परीक्षा ले लेंगे पहले, फिर आपको बहुत नवाज देंगे चीज़ों के साथ, फिर भी परीक्षा लेना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप कदम डालो परीक्षा, कदम डालो परीक्षा, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। तो जितनी आप परीक्षा दोगे उतनी ज़्यादा, जैसे सोना तपता है ऐसे आप तपते हुए जाओगे और बहुत सारी चीज़ों को आप लर्न करते हुए जाओगे, लाइफ आपकी बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इस हफ्ते में नज़र आ रही है, काफ़ी सारे लोग अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले एक चीज़ है,
अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, सबसे पहले इस चीज़ को ब्लेम लगाना छोड़ दो कि मेरे साथ ऐसा क्यों। जो इस लाइन पे से ऊपर नहीं उठ पा रहे, वो बहुत जल्दी बढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस लाइन को छोड़ना होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, और उसके बाद आपको करना होगा ज़बरदस्त काम कि आगे मेरे से यूनिवर्स चाह क्या रहा है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वो आपको रास्ता देता जाएगा, रास्ता देता जाएगा, आप चलते जाएं, तलते जाएं, चलते जाएं, जो भी गाइडेंस आ रही है उसको फॉलो करते जाएं। आप देखेंगे कि एक दिन वो आपको आपकी प्लेस पर, आपकी मंजिल पर पहुंचा देगा, उस जगह आप सब अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पाथ आसान नहीं हो सकता है वो कठिन होता है, बहुत बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत सहना पड़ता है, बहुत सुनना भी पड़ता है, बहुत रिस्पेक्ट भी मिल जाती है, बीच में डिसरिस्पेक्ट भी हो जाती है, सब कुछ होता हो सकता है, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत खूबसूरत आता है, ठीक है। सो डरना मना है, ठीक है ना। आप इस हफ्ते में आपके साथ ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप को रीडिंग समझ में आई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।